राधे कृष्णा। मैं सीमा दुबे आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं तेजस्वी यादव, लालू यादव के परिवार में हलचल कभी किसी बात को लेकर कभी किसी बात को लेकर चलती ही चली आ रही है और खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। यहाँ तक कि पिताजी के ऊपर भी चारा घोटाला, जाने कौन कौन से घोटाले का इल्जाम लगा और लड़के जो हैं वो भी कोई ना कोई कारनामे नए नए करते ही रहते हैं। एक नया धमाका करते हैं जिसको सुनकर पब्लिक तो पब्लिक, मीडिया वाले और जो भी मंत्री हैं वो भी चौंक जाते हैं और खुद भी राजनीति में होने के बावजूद भी राजनीतियों को हंसाते रहते हैं, उनको चौंकाते रहते हैं। तो वही सब चीज में आज उन सबसे परे आज उन्होंने तो एक नया धमाल कर दिया और वो भी धमाल किया तो किया किस बात पर किया कि उनका जो इलेक्शन होना है यानी उस पर उनका वोटर आईडी कार्ड से नाम ही कट गया है। अब वो वोट डालने लायक नहीं बचे, अब वो राजनीति में कैसे उतरेंगे, अब वो इलेक्शन कैसे लड़ेंगे। इन सब बातों को लेकर वो हरकतें की हैं कि जो वाकई में इलेक्शन या कमीशन ने वो डांट लगाई उनकी, वो जवाब दिया जिससे वो चौंक गए, देखते रह गए। उनको समझ में नहीं आया आखिरकार ये कैसे हुआ, क्योंकि वो उनका कहना है कि उन्होंने जब चेक किया तो उनका नाम वोटर लिस्ट में था ही नहीं और इतने नाम जो अभी एसआईआर चल रहा है उसमें इतने नाम जो फर्जी थे, बांग्लादेशी लोग थे और भी जो ऐसे थे जो मर चुके थे, अब वो इस दुनिया में हैं ही नहीं, उनके नाम उस पर जो चढ़े हुए थे उन सबकी लिस्ट से उनका नाम जो हटाया गया है उससे अब बिहार के जो आरजेडी है और लोग हैं उनको बड़ी बौखलाहट पैदा हो गई है उनके मन में कि अब ये क्या हो गया है और जो हम अभी तक घोटाले करते आए हैं तो वो घोटाला अब हम कैसे कर पाएंगे, किस तरीके से ये हम खेल खेल पाएंगे जो बरसों से खेलते चले आए हैं। अब उनके खेल जो खेल रहे थे उस पर पानी फिर चुका है, क्योंकि अब जो है अब वो वाला जमाना नहीं है कि हम चिट्ठी लिख देंगे और वही चिट्ठी वहां पहुंचेगी और जैसा लिखा है वही उसको सत्य समझ के और समझ जाएंगे कि हाँ वाकई में ऐसा कुछ घटना घटित हुई थी या जो लिखा है वो सही है। तो इन सब बातों से परे यानी कि आज का जमाना जो है तो इस जमाने में आज पूरी तरीके से डिजिटल हो चुका है। सभी को हर चीज बस एक क्लिक करिए, आप अपनी आईज जो है तभी जब हम आधार कार्ड बनवाते, जो भी वोटर आईडी कार्ड बनवाते, सिर्फ नाम सर्च कीजिए या फिर आप आपकी फिंगरप्रिंट जो होती हैं वो आधार कार्ड में इसीलिए ली जाती है, आपकी आईज जो है उसकी स्कैन जो है रेज जो है वो स्कैन की जाती है। इन सब से कि कोई दूसरा इसका बेनिफिट ना उठा ले, कहीं ऐसा ना हो पिता का नाम भी अगर मैच कर गया और आपका नाम मैच कर गया उसका कोई गलत बेनिफिट ना उठा ले। इसलिए आज केवल नाम और ये बता दीजिए सर्च या फिर एक फिंगरप्रिंट या आपकी आईज स्कैन करके उससे भी बिल्कुल ठोस सबूत मिल जाते हैं कि हाँ आपका ही ये है, आपका ही ये डॉक्यूमेंट्स है, आपका ये पैन कार्ड है, आपका ये वोटर आईडी कार्ड है, आपका ये जो भी आईडी होते हैं वो सारी चीज स्कैन हो जाती हैं। तो आजकल डिजिटल जमाना है जिसमें हेरा फेरी किसी भी तरीके से कोई नहीं कर सकता, किसी को कोई बेकसूर नहीं फंसा सकता है। लेकिन आज जो चौंकाने वाली बात तेजस्वी यादव ने की उससे तो वाकई में जनता तो जनता, पूरी मीडिया और प्लस जो चुनाव आयोग वो भी चौंक गए कि आखिरकार ये क्या हो गया। बचपन से चले आ रहे हैं वोटर आईडी कार्ड उनका था, अचानक वोटर आईडी कार्ड से उनका नाम कैसे कट गया, ये बात चौंकाने। तो उन्होंने जो ये खुलासा किया कि वोटर लिस्ट में जो उनका नाम था वो है ही नहीं और वो काट दिया गया, तो इससे सभी लोगों को बड़ा झटका लगा कि आखिरकार तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं वाकई में भाई सत्य होगा कि हाँ ऐसा है। लेकिन ये गलत साबित हुआ और उनका नाम, उनके पिता का नाम, उनका जो नंबर था वो आईडी कार्ड का, उसके बाद में जो उनके उसमें लिखा हुआ था एड्रेस, घर का मकान नंबर, पूरा बिल्कुल डिटो वही था। और उसके बाद में जो दावे उन्होंने किए वो दावे बिल्कुल फर्जी साबित हुए और इलेक्शन कमीशन ने ये दिखा दिया कि हाँ वाकई में जो वो तेजस्वी यादव ने कहा था वो बिल्कुल गलत है। यहाँ तक कि इलेक्शन कमीशन ने यह भी बताया कि बिहार के इलेक्शन ने कि ध्यान से देख लें कि वोटर लिस्ट में उनका नाम है
या नहीं है, या फिर उनको दिखा ही नहीं, और या फिर कोई और उनके अंदर कुछ चल रहा है कि हाँ कि हम ऐसा करेंगे तो कुछ हंगामा होगा, ऐसा करेंगे तो लोग जो है अलर्ट हो जाएंगे और लोग उनके साथ चल पड़ेंगे और लोगों के नाम जो कट गए हैं वो भी हल्ला बोल कर देंगे कि हाँ ऐसा है। तो तेजस्वी यादव के जो आरोप चुनाव आयोग पर जो लगाए, उसका जवाब जो दिया, तो उसमें तेजस्वी यादव चुनाव आयोग द्वारा जो बिहार में जो जारी किए गए हैं ड्राफ्ट वोटर लिस्ट और उनका नाम नहीं है, इस बात का जो उन्होंने ऐसे तंज कसे थे, इस तरीके से उन्होंने बिल्कुल सबको एकदम चौंका दिया कि हाँ ऐसा है। तो उसमें आयोग ने उसके दावे को तुरंत फैक्ट चेक किया और फैक्ट चेक करते हुए उन्होंने लिस्ट शेयर की और तुरंत जो आरजेडी के नेता थे यानी कि तेजस्वी यादव, उनको पूरी डिटेल जो दी गई उससे उनको पता लगा कि हाँ ये जो उन्होंने दावा कर रहे थे, जो ये कह रहे थे, ये सरासर गलत। उन्होंने किसी और से नहीं, घर में नहीं, चेक नहीं किया, सीधा संबोधित कर दिया। एक सम्मेलन में जो पटना में ही था, संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया और सीधा उन्होंने ये कह दिया कि मैंने बिहार में मतगणना सूची यानी कि जो थी उसमें विशेष गहन किया, पुनरीक्षण किया, यानी एसआईआर के दौरान गणना फॉर्म भरा था, लेकिन ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं है। मैं आगामी विधानसभा चुनाव कैसे लड़ूंगा, यानी कि अब वो मुश्किल में पड़ गए, वो एकदम घबरा गए कि अब क्या होगा, कि इतनी जो हमने अभी तक जो फिजा बना के रखी है अपनी, इतना जो है वहां पे रायता फैला कर रखा है पटना में, अब वो उसको कैसे जो है वो बूंदी उंदी डाल के कैसे उसको और टेस्टी बना के खाएंगे, तो उसका खाने का टेस्ट ही निकल जाएगा अगर उनका वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं रहा। तो उन्होंने एक इस तरीके से घबरा गए कि उन्होंने सबको जो है हिला कर रख दिया। तो तेजस्वी यादव ने कहा है कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन के पोर्टल पर अपना ECIP यानी कि जो उनकी इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड था उसका नंबर डालकर सर्च किया, तो उनका जो रिकॉर्ड था वो नो रिकॉर्ड फाउंड लिखकर आ रहा था बार बार, और उनको जो है एकदम से झटका लग गया कि अब क्या करेंगे, अब हम कैसे चुनाव लड़ेंगे। तो चुनाव आयोग ने तेजस्वी के दावे को फैक्ट चेक करते हुए बताया कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में उनका नाम शामिल है। चुनाव आयोग ने यहां तक भी खुलासा किया है कि वो बाकायदा मतदाता सूची का जो प्रारूप है वो भी उन्होंने जारी किया कि कहीं ऐसा ना हो कि वो फिर से कुछ नया हंगामा कर दें। तो तेजस्वी यादव की फोटो के साथ उनका नाम, उनकी उम्र, उनके पिता का नाम, उनका मकान नंबर, वो सब कुछ उसमें बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, जिसमें आरजेडी नेता के जो आरोप चुनाव आयोग के लगाए गए थे, उन आरोपों पर चुनाव आयोग ने फौरन डेटा शेयर करते हुए ये कहा, तेजस्वी यादव ने आरोप जो लगाया है उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया है, ये सरासर गलत है और हमने लिस्ट शेयर की है। और उसमें अनुरोध जो उन्होंने कहा कि हमने जो अनुरोध कर रहे हैं कि यह वह ध्यान से अपना नाम देख लें कि हाँ उनका नाम है या नहीं है। चुनाव आयोग ने जो रिकॉर्ड शेयर किया, तेजस्वी यादव का जो नंबर था ECIP, वो नंबर पूरा उसमें दिखाया गया। चुनाव आयोग द्वारा शेयर किए गए ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में तेजस्वी यादव का नाम सीरियल नंबर 416 जो है वो वहां पे लिखा हुआ है। तो इन सब से पूरी तरीके से पुष्टि हो जाती है कि हाँ वाकई में उनका नाम उसमें था, और उन्होंने फालतू में ऐसा हंगामा जो करके रखा है, तो उससे सीधा सीधा पता लगता है कि तेजस्वी यादव के दावे का इलेक्शन कमीशन द्वारा फैक्ट चेक किए जाने के बाद बीजेपी नेता जो थे बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उन्होंने उन पर सीधा सीधा तंज कसा और उन्होंने कहा तेजस्वी यादव योग्यता पर मुझे ही नहीं, आपके पूरे परिवार यानी परिवार और पूरे बिहार को भी शक है कि हाँ, और शंका है कि हाँ ड्राफ्ट को लेकर जो अपना नाम खोजना आपके लिए बहुत मुश्किल लग रहा होगा। अपना नाम यानी कि ससम्मान यानी कि पिताजी के साथ दर्ज है, उसमें आप देख सकते हैं। भ्रामक जो आपके अंदर है, भ्रम फैला हुआ है, फर्जीवाड़े की दुकानदारी बंद कर दीजिए। और जो आरजेडी का भ्रम और डर दोनों बार बार जो करते हैं वो
बोकस साबित हो रहा है। ये बात उन्होंने कही है बीजेपी नेता बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने। तो इस बात पर उन्होंने ये तंज कसा कि हाँ वाकई में कि वो जो ऐसी हरकतें करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ परेशान करने के लिए ही करते हैं। यानी कि वाकई में उन्होंने जो ये हरकतें की हैं वो हरकतें वाकई में सबको चौंकाने वाली कर दी कि हाँ कि वोटर लिस्ट में जैसे नहीं होता है कि छोटे बच्चे होते हैं या हाई स्कूल का या इंटर का बच्चा होता है, जब कोई खराबी कुछ आ जाती है या उसका नाम नहीं दिखता है, जब रिजल्ट निकलता है हाई स्कूल या इंटर का तो या फिर किसी भी कंपटीशन का रिजल्ट निकलता हो, बच्चा अपना रोल नंबर ढूंढ रहा होता है और देखते देखते भीड़ में या फिर जल्दी जल्दी में वो अपना नंबर नहीं ढूंढ पाता है तो वो रोने लगता है, एकदम घबरा जाता है कि भाई हमारा नंबर ही नहीं है, अब हमारा क्या होगा, इसका मतलब मैं फेल हो गया इसलिए मेरा नंबर ही नहीं आया। तो इस तरीके की हरकत, एक बच्चों जैसी हरकत आज तेजस्वी यादव ने की, जिससे वाकई में सबको उन्होंने परेशान करके रख दिया। यानी कि बिहार से दिल्ली तक उन्होंने हल्ला बोल कर दिया कि हाँ वाकई में कि उनका वोटर लिस्ट से नाम ही कट गया, अब वो कैसे चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल घबरा गए। जिस तरीके से एक पेपर देने के बाद, बोर्ड का पेपर देने के बाद बच्चे घबरा जाते हैं कि हाय मेरा रोल नंबर ही नहीं है इसमें, मैं पास हुआ हूं या फेल हो गया हूं। तो वही है कि आज तेजस्वी यादव ने भी सोचा कि हम ये चुनाव कैसे लड़ेंगे, इस चुनाव में अब हम कैसे पास होंगे, इसका मतलब वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो अब मेरा खेल खत्म हो गया, अब मैं फेल हो गया। वही है कि कौवा कान ले गया, कौवा कान ले गया, कौवा कान ले गया लेकिन कान नहीं देखा और कौवे के पीछे भाग पड़े कि हाँ कौवे को दौड़ाओ, और ये कान लेके भाग गया, चलो दौड़ दौड़ के पकड़ते हैं। तो वही है कि उसमें नाम नहीं देखा, पता नहीं देखा, अपनी पूरी उसमें वोटर लिस्ट में अपना नाम नहीं देख पाए और बता दिया कि हाँ कि हमारा नाम ही नहीं है, मेरा नाम ही काट दिया गया, मेरा नाम ही काट दिया गया। तो कौवा कान ले गया और नाम कट गया तेजस्वी यादव का वोटर लिस्ट से। इससे घबरा कर अब इलेक्शन कमीशन ने उनको वो जवाब दिया और पूरी डिटेल सही जवाब दिया, जिससे अब उनको वही साबित हो गया कि अब योग्यता वाले और पढ़े लिखे लोगों में कितना फर्क है। वाकई में तेजस्वी यादव तो एक ऐसी हरकतें करते हैं कि बिल्कुल समझ में नहीं आता है, वो खुद अपनी आपा में नहीं रहते कि वो अच्छा कर रहे हैं या खराब कर रहे हैं, खुद तो खुद दूसरों को भी परेशान कर डाला। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।